अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक दिया हुआ है गिटहब का, वहाँ से आप जाएँ डाउनलोड करें। सो उसके चैप्टर नंबर 2 पे हम आते हैं, द टाइप सिस्टम। और जो स्लाइड हम फॉलो कर रहे हैं वो वॉज रिटन बाय आदिल अल्ताफ एंड मिसरा। सो अब हम चलते हैं एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर का एजेंडा क्या है? व्हाट इन अ टाइप, असाइनेबिलिटी, टाइप एनोटेशन, टाइप शेप्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इन अ टाइप। सो अब देखते हैं टाइप क्या होते हैं। तो एज यू ऑल नो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या मेथड्स डिस्क्राइब करने के लिए हम टाइप यूज करते हैं। सो लेट्स से कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड और उसी स्टूडेंट के रिलेटेड मेथड्स होंगे, ठीक है, जो कि हम कॉल कर सकें। सो अब अगर हम टाइप ऑफ जो बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उससे अगर हम ये मालूम करना चाहें कि स्टूडेंट की टाइप क्या है, तो वो स्पेसिफिक टाइप बताएगा इंस्टेड ऑफ जेनेरिक टाइप लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। सो एग्जाम्पल, अब स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दी हुई है, लेट सिंगर इक्वल्स टू अरीता। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर हम हॉवर करेंगे सिंगर के ऊपर तो हमारे पास ये शो कर देगा कि सिंगर की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली भी। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो ये मैंने स्टेप बनाया था, स्टेप 0। अब मैं एक नया स्टेप बनाता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ और स्टेप 01। अब जैसे कि हम जानते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ। अब मैं जो हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, स्टेप 00 के अंदर। सो मुझे क्या करना है, पहले cd स्पेस डॉट डॉट के थ्रू मैं इस डायरेक्टरी से बाहर आया एंड देन cd स्टेप -01। सो अब मैं स्टेप 01 की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। सो अभी ये मैंने जो कमांड इस्तेमाल की, ये लिनक्स की कमांड है, तो मे भी हो सकता है ये विंडोज़ के अंदर भी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए cd इस्तेमाल होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट है इसको इनिशियलाइज करता हूँ। सो एज यू ऑल नो, टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें tsc टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर -init लिखना पड़ता है, और ये हमें एक टाइपस्क्रिप्ट की tsconfig.json की फाइल को जनरेट करके देगा, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस है टाइपस्क्रिप्ट की। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं index.ts के नाम से, index.ts। अब जो स्लाइड के अंदर एग्जांपल दी हुई थी, लेट सिंगर इक्वल्स टू अरीथा। सो मैंने क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स है ये, सिंगर का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर एक असाइन किया है टाइप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो उसे हम एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं होवर करता हूँ इस सिंगर के ऊपर, तो ये बता रहा है कि वेरिएबल है, कॉलन का मतलब है कॉलन के आगे जो भी लिखा होगा वो उसकी टाइप है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइप स्क्रिप्ट है वो टाइप को इन्फर करता है। इन्फर से मुराद कि वो अंदाज़ा लगाता है, जैसा कि अगर हमें यहाँ पे देखने से पता चले कि टाइप स्ट्रिंग है, तो टाइप स्क्रिप्ट इसका अंदाज़ा लगाता है कि ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग है। तो उसी तरह ये सिंगर को भी टाइप, जो सिंगर की टाइप है उसे स्ट्रिंग असाइन कर देता है। तो ये तो बहुत इजी एक एग्जांपल थी कि हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसके हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है और टाइप स्क्रिप्ट ने सिंगर को वेरिएबल को इन्फर कर दिया स्ट्रिंग टाइप। सो अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। सो अब देखें जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो बेसिक टाइप जो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक नल होती है एंड अनडिफाइंड होती है, बूलियन भी होती है, ट्रू फॉल्स, और स्ट्रिंग होती है, एंड नंबर, बिगिन, सिंबल। सो ये सारी टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट भी ये सारी टाइप्स को अंडरस्टैंड करता है।
मीन्स कि अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और अनडिफाइंड को भी समझ जाएगा कि अनडिफाइंड है, देन अगर हम उसकी वैल्यू कोई ट्रू असाइन करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे तो भी ये समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है बुलियन है। सो अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो भी ये इन्फर कर लेगा कि ये टाइप स्ट्रिंग है। अगर हम नंबर पास करते हैं तो ये नंबर को असाइन कर लेगा। तो अगर बिग इंट पास करते हैं जैसा आप जानते हैं तो इससे वो इन्फर कर देगा टाइप बिग इंट का। एंड देन तो अगर हम इस सिंबल को पास करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट सिंबल को टाइप को इन्फर कर देगा। तो हम चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तमाम टाइप्स को इन्फर कर सकता है। सो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय मैं कोई नंबर पास करूँ 5, सो अगर मैं इसके ऊपर ओवर करूँ तो ये बता रहा है कि इसकी जो टाइप है अब नंबर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई बुलियन वैल्यू पास करूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है इसकी जो टाइप है बुलियन है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बुलियन। सो वापस चलते हैं स्लाइड पे। अब हमने देख लिया कि कौन कौन सी टाइप होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। देन उसके बाद अब देखिए, ये तो हमने इनिशियलाइज की थी एक टाइप के वेरिएबल के अंदर, लेकिन अब कंप्यूटेड कोई वैल्यू आती है तो उसकी भी टाइप को इन्फर कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट। सो देखते हैं कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि match.random की जो वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा वो 0 बड़ा है 0.5 से। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। सो आप क्या करें, यहाँ पे असाइन कर दें हैरी, अदरवाइज आप क्या करें हेलो। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि match.random की अगर जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी है तो आप क्या करें, हैरी असाइन कर दें, अदरवाइज हेलो असाइन कर दें। अगर हम यहाँ पे ओवर करते हैं तो देखिए अभी भी हमें बता रहे हैं, हालांकि ये कंप्यूटेड वैल्यू है, उसके बावजूद भी हमें बता रहा है कि जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग है। सो अभी तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास वैल्यू है इन दोनों की टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक नंबर भी पास कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ओवर करें तो ये बता रहा है कि या तो स्ट्रिंग आएगा या तो नंबर आएगा। तो इसको हम, ये टाइप यूनियन कहलाती है, इसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा था। अब देखते हैं टाइप सिस्टम क्या है। A type system is a set of rules for how a programming language understand what type the construct in a program may be. So टाइप सिस्टम एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन केस हमारे केस में टाइप स्क्रिप्ट किस तरह से अंडरस्टैंड कर और प्रोग्राम के अंदर क्या कंस्ट्रक्ट्स हो सकते हैं। टाइप सिस्टम कैसे वर्क करता है तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रीड करती है आपके कोड को और अंडरस्टैंड करती है कि इसमें टाइप्स और वैल्यू कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। लाइक हमारे केस में हमने जो सिंगर का वेरिएबल बनाया था, सो उसके अंदर स्ट्रिंग इन्फर। सो इन्फर मीन्स कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंदाज़ा आपकी जो टाइप्स और वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उस वैल्यूज़ से वो इन्फर करता है कि आपकी जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपकी जो टाइप्स हैं या आपका जो भी वेरिएबल्स है इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, इनिशियल डिक्लेरेशन पे ये टाइप्स को इन्फर करती है। यानी कि जो भी आपने वैल्यूज इनिशियलाइज किए उस वेरिएबल की टाइप वही इन्फर कर देती है। देन उसके बाद एनालाइज। सो अब देखिए, सबसे पहले तो उसने कोड को रीड किया और अंडरस्टैंड किया कि वैल्यूज़ की टाइप्स क्या है। देन उसके बाद उसने जहाँ जहाँ आपकी जो इनिशियल डिक्लेरेशन थी वहाँ पे टाइप को इन्फर कर दिया। उसके बाद उसने पूरे कोड को एनालाइज किया और ये चेक किया कि आपकी जो टाइप्स हैं वेरिएबल्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। और देन उसके बाद हमें नोटिफाई कर देगा कि कहीं हमने कोई टाइप मिसमैच तो नहीं की, ठीक है, कहीं हम कोई प्रॉपर्टी या मेथड किसी ऐसी टाइप को तो नहीं कॉल कर रहे, ठीक है, जो हमने यूज़ ही नहीं की। तो अब इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सब मैं हटाता हूँ और यहाँ पे
तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है जिसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ लिखा, और अब हम ओवर करते हैं इसके बाद, तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है। सो अब इसके बाद मैं इसे यूज भी करता हूँ console.log और सिंगर। तो अब देखें यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टाइप स्क्रिप्ट रीड करता है कि इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या है। देन उसके बाद हमने कहा कि इन्फर कर देता है, मीन्स कि जिस वेरिएबल की जो इनिशियल डिक्लेरेशंस है, जहाँ जहाँ वेरिएबल्स में इनिशियल डिक्लेरेशन होगी वहाँ पे उसकी टाइप असाइन कर देगा। जैसे यहाँ पे टाइप को इन्फर किया है स्ट्रिंग, तो ये 2 स्टेप हो गए। देन जो थर्ड स्टेप है एनालाइज, अब ये एनालाइज करेगा कि सिंगर है ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ है। तो इसी तरह अब उसके बाद ये चेक करेगा कि जो सिंगर है, अब मसलन में यहाँ पे देखते हैं, बल्कि यहीं नीचे लिखा है सिंगर डॉट, अब हमें पता है कि जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो टाइप स्ट्रिंग है, इसकी वजह से VS कोड ने अपने इंटेलिजेंस के थ्रू हमें बताया कि इस जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज और मेथड हो सकते हैं। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं हमें यहाँ पे शो हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, लाइक कैरेक्टर ऐड, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे, या किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं लाइक लेंथ, तो कोई एरर नहीं देना, क्योंकि ऐसे पता है कि स्ट्रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक रैंडम, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एक रैंडम के मेथड्स को कॉल किया जो कि स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इसने एनालाइज किया, ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज हुआ है, और यहाँ पे भी यूज है सिंगर। उसके बाद इसने हमें नोटिफाई किया कि आपके पास जो आपने मेथड कॉल किया वो एग्जिस्ट नहीं करता टाइप स्ट्रिंग के अंदर। सो अब तक हमने पढ़ा कि टाइप्स क्या होती हैं और टाइप्स में क्या होता है एंड टाइप सिस्टम क्या होता है।